हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिलासा क्लासेस अ वे टू सक्सेस। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ के नंबर 1 स्टडी चैनल बिलासा कृषि कोचिंग पर। मैं आपको अभी गणित विषय पढ़ाऊंगा, जिसमें अभी हम समझेंगे कि ये चर राशि होता क्या है, अचर राशि होता क्या है और बीजी व्यंजक क्या होता है। तो अभी देखते हैं राशि दो प्रकार का होता है, याद रखना। राशि दो प्रकार का होता है, एक चर राशि और अचर राशि। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले ये लिखा है राशि। तो गणित में याद रखना, राशि कितने प्रकार का होता है। गणित में राशि दो प्रकार का होता है, एक चर और एक अचर। ये चर राशि और एक होता है अचर राशि, जिसमें देखना चर राशि क्या होता है। चर राशि तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं। इसमें क्या है, इसका स्मॉल लेटर आएगा, छोटे छोटे अक्षर को, जैसे कि ये लिखा है ए बी सी डी, इस प्रकार ई एफ जी एच और एक्स वाई जेड। ये क्या है, पूरा ए से लेकर जेड तक जो अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर होता है, ए से लेकर जेड तक, इन सब को क्या बोलेंगे, चर राशि बोलेंगे। और ये सभी कौन से किस रूप में रहेंगे, स्मॉल लेटर के रूप में रहेंगे, छोटे छोटे अक्षरों के रूप में रहेंगे। तो इन सब को क्या बोलेंगे, चर राशि। दूसरा देखते हैं इधर अचर राशि। तो अचर राशि किसको बोलेंगे, अचर राशि जो केवल संख्यात्मक मान होता है। ध्यान देना, जो केवल संख्यात्मक मान होता है, संख्यात्मक मान, केवल संख्यात्मक मान होता है, उसको अचर राशि कहते हैं। जैसे ये संख्यात्मक मान, केवल संख्यात्मक मान। तो संख्या कैसे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे बहुत सारे अनंत तक जितना भी गिनती आएगा जो केवल संख्या के रूप में रहेगा, उनको क्या कहेंगे, अचर राशि कहेंगे। तो बहुत ही सिंपल है। राशि कितने प्रकार का होता है, गणित में दो प्रकार का होता है, पहला चर राशि और दूसरा अचर राशि। तो चर राशि किसको बोलेंगे, जो अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है, छोटा छोटा ये स्मॉल लेटर में जो रहेगा, ए बी सी डी पूरा जेड तक, इन सब को क्या बोलेंगे, चर राशि। और जो केवल संख्यात्मक मान है, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार देखो 11 और भी बहुत सारे, जितना भी केवल संख्या वाला आएगा, उनको हम क्या बोलेंगे, अचर राशि बोलेंगे। अब आगे समझते हैं इसके आगे। तो ये हो गया चर और ये क्या हो गया, अचर राशि। इसको और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं इस प्रकार, जैसे कि ये यहाँ पर ये देख सकते हो, ये चर राशि यहाँ पर लिखे, ये चर राशि, चर राशि। तो चर राशि में आपका आ जाएगा, चर राशि में पूरा ए से लेकर जेड तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू पी क्यू, इस प्रकार इसको देखते हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या लिखा है, ये जो चर राशि है तो केवल ए बी सी डी एक्स वाई जेड नहीं, पूरा ए से लेकर जेड तक अंग्रेजी के वर्णमाला, जो अंग्रेजी का वर्णमाला है, लेटर है स्मॉल लेटर में, इन सब को हम क्या बोलेंगे, चर राशि बोलेंगे। तो ये सब क्या हो गया, चर राशि हो गया। तो सिर्फ इतना ऐसे याद नहीं रखना कि बस ए बी सी डी और एक्स वाई जेड यही बस चर राशि है, ऐसा नहीं है। पूरा ए से लेकर जेड तक आ जाएगा, जितना भी आएगा पूरा 26 लेटर, ये सब क्या कहलाएगा, चर राशि कहलाएगा। आगे इसमें देखते हैं अचर राशि की बात करते हैं। यहाँ पर अचर राशि, तो ये अचर राशि हो जाएगा आपका, ये चर राशि है, यहाँ पर आ जाएगा अचर राशि। तो ये होगा अचर राशि।
अचर राशि में आ जाएगा आपको अभी बताया संख्यात्मक मान। तो संख्यात्मक मान क्या क्या होता है, संख्यात्मक मान इसमें रहेगा संख्यात्मक मान। तो संख्यात्मक मान आपका क्या क्या हो जाएगा, संख्यात्मक मान में हम ले लेंगे 1 2 3 4 5 6, ये 7 8 9 10, इस प्रकार जितना भी आएगा जो केवल संख्यात्मक मान होगा वह क्या कहलाएगा, अचर राशि कहलाएगा। तो ये चर राशि है और ये अचर राशि है। अब आगे समझते हैं इसके बाद बीजी व्यंजक क्या होता है। तो आगे देखते हैं इसमें बीजी व्यंजक। तो बीजी व्यंजक को समझते हैं, ये बीजी व्यंजक क्या होता है। तो जैसे कि ये लिखे, हम यहाँ पर लिखते हैं चर और यहाँ पर लिखते हैं अचर। ये चर राशि है और ये क्या है, अचर राशि है। चर राशि और अचर राशि, यहाँ पर हम इसको कर देते हैं आपस में गुणा। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर ध्यान देना। ये देखो जैसे ये यहाँ पर लिखे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप, जैसे कि चर राशि अभी मैं क्या बताया था, ABCD XYZ जितना भी अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है ये सब क्या कहलाएगा, चर राशि। तो जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया, यहाँ लिखा मान लो चर राशि के रूप में हम लिखते हैं, ये चर राशि है। जैसे यहाँ पर लिखे A, यहाँ लिखे B, यहाँ लिखे C, यहाँ लिख दिए X, ये Y और ये Z। यहाँ पर हम लिख देते हैं ये गुणा, और अचर राशि में लिख देते हैं, अचर राशि क्या होगा, केवल संख्यात्मक मान होगा। तो यहाँ पर हम इसका संख्यात्मक मान लिख देते हैं। जैसे इसमें संख्यात्मक मान आ जाएगा 1, ये 2, ये 3, यहाँ 4 लिख देते हैं, यहाँ 5 और 6, और कोई भी संख्या ले सकते हैं। इसका हम आपस में कर देते हैं गुणा। ये जैसे इसका गुणा कर देते हैं, ये गुणा, इन सब का क्या हो जाएगा, गुणा। अब इन सब का हम गुणा करते हैं, तो यहाँ पर देखना ये क्या हो गया, गुणा। अब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर गुणा A गुणा 1, ये देखिए तो क्या हो जाएगा A, B गुणा 2, ध्यान से देखें ये चर है और ये क्या है, अचर है। अब इन दोनों को क्या करना है, गुणा करेंगे तो क्या चीज बनेगा इसको हम देखते हैं। तो जैसे A गुणा 1 बराबर क्या हो गया A, B गुणा 2 बराबर क्या हो जाएगा 2B, याद रखना क्या हो जाएगा 2B, और C गुणा 3 बराबर क्या हो जाएगा 3C, और वैसे ही X गुणा 4 बराबर क्या हो जाएगा 4X, और ये हो जाएगा Y गुणा 5 बराबर क्या हो जाएगा 5Y, और ये हो जाएगा Z गुणा 6 बराबर क्या हो जाएगा 6Z। तो इसको समझते हैं, यहाँ पर याद रखना, अब ऐसे नहीं समझना A, ये तो B2, अब ऐसे मत बोलना ये B तो पहले या 2 बाद में, तो इसको हम B2 लिखते हैं, ऐसे B2। तो याद रखना B2 तो हमेशा क्या लिखते हैं, संख्यात्मक मान को पहले लिखते हैं। किसको पहले लिखते हैं, संख्यात्मक मान को पहले लिखते हैं। तो हमेशा याद रखना, अगर चर और अचर का गुणा हुआ तो संख्यात्मक वाले को पहले लिखना है। तो B2 ये क्या है, बोलने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए क्या लिखेंगे, इसको 2B लिखेंगे। 4X को X4, ये क्या है, अच्छा नहीं लगता, ये नहीं दिखता, इसलिए क्या लिखते हैं, इसको 4X। तो संख्यात्मक मान को पहले लिखना है, उसके बाद ABCD XYZ को लिखना है। तो इस प्रकार देखो, इसका हमने आपस में गुणा किया, A गुणा 1 बराबर A, B गुणा 2 बराबर 2B, और C गुणा 3 बराबर 3C, और X गुणा 4 बराबर 4X, Y गुणा 5 बराबर 5Y, और Z गुणा 6 बराबर क्या हो गया 6Z हो गया। तो इस प्रकार ये जो हमको प्राप्त हुआ है, याद रखना चर और अचर राशि का गुणा करने पर जो चीज हमको प्राप्त हुआ, ये जो प्राप्त हुआ है ये क्या कहलाएगा, बीजी व्यंजक। याद रखना ये क्या कहलाएगा, बीजी व्यंजक। तो ये क्या है आपका बीजी व्यंजक है। तो ये बीजी व्यंजक कहलाएगा, बीजी व्यंजक। तो बराबर ये हो गया बीजी व्यंजक। ध्यान से देखना, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा ये बीजी व्यंजक। बीजी व्यंजक तो देख लो बीजी व्यंजक क्या होता है। केवल अगर सिंगल है, याद रखना, अगर अकेले लिखा है, सिंगल लिखा है, A लिखा है तो चर राशि, B लिखा है तो भी चर राशि, X लिखा है तो भी चर राशि, और अगर सिंगल में लिखा है 1 लिखा है तो अचर राशि, 2 लिखा है तो अचर राशि, 3 लिखा है तो अचर राशि, 4 लिखा है तो अचर राशि। लेकिन हम दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, चर राशि और अचर राशि दोनों का गुणा कर देंगे, तो उसका जो गुणनफल प्राप्त होगा वही क्या कहलाएगा, बीजी व्यंजक कहलाएगा।
जो इसका गुणन प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक। तो ये a, 2b, 3c, 4x, 5y, 6z, ये इस प्रकार जितना भी लिखा रहेगा ये सब क्या है, बीजीय व्यंजक है। और इस प्रकार इसको याद रखना है, कभी भी संख्यात्मक मान को पहले लिखना है। आप इस प्रकार इसको इस प्रकार नहीं लिख सकते, b2 इस प्रकार नहीं लिखना है, x4 इस प्रकार नहीं लिखना है, इसको किस रूप में लिखना है, इसको 4x, इसको क्या लिखना है, ये 2b, इस प्रकार ही लिखना है। क्लियर है? तो ये हो गया बीजीय व्यंजक। अब समझते हैं ये, और याद रखना बीजीय व्यंजकों को हल करना, बीजीय व्यंजकों को हल करना ही क्या कहलाता है, बीजगणित कहलाता है। बीजीय व्यंजकों को हल करना क्या कहलाता है, बीजगणित कहलाता है। तो इसको याद रखेंगे आप, ये बीजीय व्यंजकों को हल करना, बीजीय व्यंजकों को इसको हल करना क्या कहलाता है, बीजगणित कहलाता है। बीजगणित, ये गणित की शाखाएं हैं जिसमें से क्या है, बीजीय व्यंजकों को हल करना क्या कहलाता है, बीजगणित कहलाता है। अभी हम समझेंगे बीजीय व्यंजकों का जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे करते हैं। बहुत सारे बच्चों को इन बीजीय व्यंजकों का ABCD XYZ जैसे ही आया उसका दिमाग क्या होता है, घूम जाता है, समझ में नहीं आता है। इसलिए मैं आपको बहुत आसानी से समझाऊंगा कि ये बीजीय व्यंजक का जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे करते हैं। बस आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखते हैं आगे, यहाँ पर जैसे बीजीय व्यंजकों का हम क्या करेंगे, जोड़ घटाव गुणा भाग करेंगे। बीजीय व्यंजकों का जोड़ घटाव गुणा भाग, बीजीय व्यंजकों का जोड़ घटाव गुणा व भाग। अभी ध्यान समझना, इसमें क्या लिखा है देखो, बीजीय व्यंजकों का जोड़ घटाव गुणा व भाग। यहाँ पर समझेंगे इसको, जोड़ घटाव गुणा व भाग। अब किस प्रकार इसको करेंगे हम, ये है घटाव, इसका जोड़ घटाव गुणा व भाग। देखते हैं यहाँ पर समझना, ये 4 कॉलम बना लेते हैं, 1 ये हो गया, 2 3 ये 4 कॉलम बना लिए। अभी मैं आपको बहुत अच्छे समझाता हूँ, एक में जोड़ होगा, एक में घटाव, एक में गुणा और एक में भाग। तो यहाँ पर देखना, जैसे कि हम लेते हैं ये पहला, ये जैसे ले लिए, इसमें देखना पहला में जोड़ कर देंगे, दूसरा में घटाव, तीसरा में गुणा और चौथे में भाग। तो जैसे यहाँ पर हम जोड़ते हैं, पहला मान लो लिखा है x प्लस x, दूसरा यहाँ पर लिख देते हैं x माइनस x, यहाँ पर लिख दिया x गुणा x और यहाँ पर लिख दिया x भागित x। ध्यान से समझना, बहुत ही काम का चीज़ बता रहा हूँ, एकदम इसको समझ गए ना, गणित बहुत आसान हो जाएगा फिर आपके लिए। तो देखना यहाँ पर क्या लिखा है, ये लिखा है x प्लस x, x माइनस x, x गुणा x और x भागित x। तो इस प्रकार यहाँ पर समझना, ये बहुत सारे बच्चे इसमें क्या है गलती कर जाते हैं, उनको ये समझ नहीं आता, वो कभी क्या करते हैं 2x x की घात 2, उनको समझ में ही नहीं आता कहाँ पर 2x लिखना है, कहाँ पर x की घात 2 लिखना है, समझ नहीं आता है। तो यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा, तो आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा कि उसको हल कैसे करते हैं। तो देखना यहाँ पर सबसे पहले इसको हल करने के लिए याद रखना सबसे पहले, जैसे कभी इसी में मान लो लिखा गया इस प्रकार लिख दिए, अगर लिख दिए x और प्लस y ऐसे लिख दिए, यहाँ पर लिखा गया मान लो 2x प्लस 2y। ध्यान से समझोगे, इस प्रकार बच्चों को क्या होता है, परेशानी होता है, ये 2x प्लस 2y लिखा गया तो बच्चे क्या हो जाते हैं, इसको जोड़ देते हैं, क्या लिख देते हैं 4xy ऐसा लिख देते हैं। तो यहाँ पर समझना, ये देखो 4xy ऐसे इसको लिख देते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। तो देखो याद रखना, कभी भी जैसे कि अब मैं बता रहा हूँ इसको जोड़ेंगे कैसे, याद रखना जुड़ेगा कब। अब मान लो मैं बता रहा हूँ 2 टेबल है, एक टेबल में 2 सेब है, दूसरे टेबल में 2 संतरा है। अब मैंने कहा कि दूसरे टेबल के 2 संतरा को पहले टेबल में ले आओ, तो पहले टेबल में क्या था, पहले से 2 सेब था, दूसरे टेबल में 2 संतरा, 2 संतरे को हम पहले टेबल में ले आए। तो अब 2 संतरा तो पहले टेबल में क्या हो गया, पहले से 2 सेब था और अभी क्या आ गया 2 संतरा। तो क्या हम उसको अब बोलेंगे कि अब हम पूछेंगे बच्चे से बताओ कितना है, तो कितना सेब और संतरा है, तो क्या बोलेगा 2 सेब और 2 संतरा ही बोलेगा ना, कि उस संतरा को सेब बोल देगा।
तो जो हम उसको 4 सेब या 4 संतरा नहीं बोल सकते, तो सेब तो सेब ही रहेगा, संतरा तो संतरा ही रहेगा ना, सेब संतरा नहीं बन जाएगा। तो जो देखो यहाँ पर वो नहीं जुड़ा, तो वैसे ही अगर ध्यान से देखना 2 सेब और 2 संतरा वैसा ही बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, दूसरे टेबल में आ गए तो भी 2 सेब और 2 संतरा ही बोलेंगे, उसको 4 सेब या 4 संतरा नहीं बोलेंगे। और इसके बजाय दूसरा कंडीशन लेते हैं। अभी यहाँ देखो पहला टेबल पर 2 सेब, दूसरा टेबल पर भी 2 सेब, और दूसरा टेबल के 2 सेब को हम पहले टेबल पर रख दिए, तो 2 सेब पहले से था, 2 सेब अभी और रख दिए। अब बताओ कितना हो गया, तो 2 सेब पहले से था, 2 सेब अभी आ गया, कितना हो गया, 4 सेब हो गया। अब हम बोल सकते हैं 4 सेब हुआ। तो इसे क्या समझ में आता है, यहीं पर लॉजिक लगाना है। देखो क्या समझ में आता है, सेब है और सेब है, तो सेब और सेब जुड़ गया, वहां पर संतरा था और सेब था तो नहीं जुड़ा। तो याद रखना एक जैसे चीजें आपस में जुड़ जाती है, तो सेब सेब के साथ जुड़ेगा, संतरा संतरा के साथ जुड़ेगा। तो याद रखना है, जैसे क्लासरूम है तो बॉयज़ है गर्ल्स है, एक तरफ 20 बॉयज़ एक तरफ 20 गर्ल्स, तो हम किसको जोड़ेंगे, तो ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि 40 बॉयज़ है 40 गर्ल्स है, क्या बोलेंगे उसको, 20 बॉयज़ है और 20 गर्ल्स है। तो हमेशा रखना, याद रखना जो समान चीज़ें हैं वही आपस में जुड़ती है। तो वैसे ही याद रखना समान चीज़ें, तो इसमें भी याद रखना, इससे हमको ये समझ में आता है कि x और x जुड़ेगा, y और y जुड़ेगा, a और a जुड़ेगा, b और b जुड़ेगा, c और c जुड़ेगा, x के साथ x जुड़ेगा। तो याद रखना एक जैसे चीजें होने चाहिए, जोड़ने का कॉन्सेप्ट याद रखना। तो देखो सबसे पहले x है, इसमें भी x है, इसमें भी क्या है, x है। अब देखो एक जैसे पहले रहे तब जोड़ना, अलग अलग रहे तो नहीं जोड़ना। जैसे इसमें देखो x है और y है, तो ये नहीं जुड़ने वाला, यहाँ 4xy अगर इसको ऐसा किए तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए समझना, सबसे पहले उसको देख लेना जोड़ने से पहले कि x है तो x है कि नहीं, y है तो y है कि नहीं, और z है तो z है कि नहीं। तो यहाँ पर आगे हम इसको देखते हैं, इस प्रकार इसको जोड़ना समझ सीखते हैं। देखो अभी तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, x प्लस एक्स, तो याद रखना ये जोड़ है, ये घटाव है, ये गुणा है और ये भाग है। तो देखो जोड़ते कैसे हैं, तो जोड़ने के कंडीशन में याद रखना, ये जोड़ने कंडीशन में जैसे बताए, यहाँ पर ये x को हम सेब मान लेते हैं, मान लो ये क्या है, एक सेब है, और यहाँ पर फिर से मान लिए क्या है, एक सेब है, एक कहीं पर लिखा नहीं रहता। याद रखना ये सेब, x को हमने क्या मान लिया, सेब, इस x को क्या मान लिया, सेब। अब एक कहीं लिखा नहीं रहता, याद रखना x के सामने एक नहीं लिखा है। अब मैं बोलूँगा ये बताओ कितना पेन, तो क्या बोलोगे, एक पेन, इसके माथे में नहीं लिखा है, एक कहीं पर लिखा है क्या, एक। तो याद रखना एक कहीं लिखा नहीं होता। तो यहाँ पर जैसे ये एक सेब, तो वैसे ही यहाँ पर एक होता है और यहाँ पर क्या होता है, एक होता है। तो यहाँ इसको जोड़ेंगे तो एक और एक कितना हो जाएगा, 2 सेब। कितना होगा, 2 सेब। इसको याद रखेंगे, कितना सेब हो गया, 2 सेब। तो वैसे ही ये क्या हो गया, देखो x को कितने बार लिखोगे, एक बार। क्या लिखोगे, x को एक बार, एक और एक कौन जुड़ जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, एक और एक कितना हो गया, 2। क्लियर है। तो वैसे ही देखना, वैसे ही और लेते हैं, जैसे मान लो ये लिखा, यहाँ पर लिख देते हैं दूसरा, यहाँ पर जैसे आप लिख दिए 6x लिख देते हैं, और यहाँ पर क्या लिख देते हैं, 3x लिख देते हैं। ध्यान से देखना, तो यहाँ पर x और x है, ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है, x और x है, तो ये 6x और ये 3x, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9x। तो हम किसको जोड़ रहे हैं, इन दोनों को जोड़ रहे हैं, 6 और 3 कितना हो गया, 9x। क्लियर हुआ। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, 1 सेब प्लस 1 सेब बराबर 2 सेब, तो ये 6x प्लस 3x बराबर हो गया 9x। और भी इसी में ले सकते हैं, यहाँ पर जैसे इसका तीसरा कॉन्सेप्ट हम ले लेते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा, थर्ड इस प्रकार ले लेते हैं, जैसे और लिखा है 7x ले लेते हैं, प्लस यहाँ 2x ले लेते हैं, 7x प्लस यहाँ ले लेते हैं 7x प्लस x। ध्यान से देखना, 7x प्लस x, तो यहाँ पर देखो 7x, एक कहीं लिखा नहीं होता, याद रखना। अब बोलो कैसे इसको जोड़े, यहाँ तो 7 है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ क्या लिखा है, 7, इसके सामने कुछ नहीं है, मतलब क्या रहता है, 1, कुछ नहीं है मतलब 1। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर हम अपने मन से 1 यहाँ लिख सकते हैं, ये 1 हो गया। तो किसको जोड़ेंगे, 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8, और यहाँ पर क्या है, x। ये हो गया 8x। एक और समझ लेते हैं, यहाँ से जैसे ये हो जाएगा चौथा हो जाएगा, जैसे यहाँ पर लिख दिए हम
अब याद रखना, जैसे अलग अलग चीज़ें ले लेते हैं, जैसे और भी ले सकते हैं, जैसे x लिखा है, यहाँ पर लिखा है 12x लिखा। अब ध्यान देखना, x है 12x, यहाँ 12। अब आप ही बताओ, यहाँ 12 है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, तो 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, और 1 को कितने बार लिख देना, एक बार लिख देना। तो ये क्या हो गया, इसका जोड़ने का कॉन्सेप्ट है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। याद रखना, किसको, x है तो x होना चाहिए, y है तो y होना चाहिए, और z है तो z होना चाहिए, बाकी उसकी संख्या को जोड़ना है। कुछ नहीं है तो 1 लिख देना। अब देखो घटाव में, तो जैसा जोड़ने का नियम वैसी किसका नियम होता है, घटाने का नियम होता है। तो यहाँ पर भी समझना, ये x है तो x है, तो यहाँ कुछ नहीं है मतलब क्या है, देखना 1, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब यहाँ पर भी क्या है, वैसी सेम यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है, 1 है। अब मैं बताया, आपके पास 1 लड्डू है और 1 लड्डू को खा जाओ तो क्या बचेगा, क्या बचेगा बताओ। 1 लड्डू आपको दिया जाता है, उसको खा जाओ, कुछ बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो कुछ नहीं बचता उसको क्या बोलते हैं, शून्य। कुछ नहीं बचेगा उसको क्या बोलेंगे, शून्य। तो याद रखना, 1 में से 1 गया, क्या बचा, 0, क्योंकि उसको खा गए। तो हमेशा याद रखना, 1 जैसे है तो 0 हो जाएगा। तो जैसे और इसी में ले लेते हैं, अगर मान लो लिखा रहेगा 2x - 2x, तो देखो 1 जैसे है तो क्या हो जाएगा, 0। तो घटाव का सिंपल सा फंडा, अगर 1 जैसे आया तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अगर 1 - 1 प्लस है तो। अभी समझते हैं इसमें, जैसे कि और ये जैसे लिखा है, ये यहाँ दूसरा पे आ जाते हैं इसका। इसमें लिखा है ये 6x माइनस क्या लिखा, 3x। अब ध्यान से देखना, इसको घटाते हैं तो माइनस है तो घट जाएगा, कौन घटेगा, 6 में से 3 गया 3, और ये क्या हो गया, x। वैसे इसको ले लेते हैं, और जैसे ये तीसरा यहाँ पर ले लेते हैं, तीसरा को लेते हैं, जैसे ये तीसरा हो गया, क्या लिखा है, 7x - x, 7x माइनस क्या हो गया, x। तो अब जब कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या, 1 लिख देना आंख बंद करके। तो 7 में से 1 घटा दो, कितना हो गया, 6, और ये क्या हो गया, x हो गया। तो इस प्रकार इसको लिख लेना। और हो गया, यहाँ पर देखोगे तीसरा और चौथा ले सकते हैं। मान लो यहाँ पर हो गया 12x, और यहाँ पर लिख दिया -2x, तो 12, ये हो गया 12x - 2x बराबर क्या हो जाएगा, 10x। क्लियर है इतना। आगे देखते हैं, इसी में जैसे कि एक और लेते हैं, जैसे पांचवा, अगर अलग अलग चीज़ें रहेंगी, अलग अलग, जैसे मान लो लिखा गया, ध्यान समझोगे, मान लो लिखा गया यहाँ 2x और यहाँ क्या लिखा गया, 2y। अभी ध्यान देखना, इसको चलो मैं अलग से बता दूंगा, इसको अभी रहने दो। अभी इसको समझ लेते हैं, एक जैसे को, एक जैसे हो गया, ये जोड़ है और ये घटाव है, सेम नियम है इसका, सेम नियम, बस माइनस है इसलिए क्या हो जाएगा, घट जाएगा, प्लस है इसलिए जुड़ जाएगा। देखते हैं गुणा, तो गुणा का नियम क्या कहता है, तो गुणा का नियम कहता है कि अगर गुणा है तो उसका घात जुड़ता है, एक जैसे रहेगा तब। ध्यान से देखो क्या है, गुणा है तो घात जुड़ता है। तो जैसे इसमें घात में क्या है, यहाँ 1, इसके घात में क्या है, 1, तो वो 1 और 1 जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 और 1 उसका जुड़ जाएगा। यहाँ पर ये लिख देते हैं, इसका ये हो जाएगा x गुणा x, ये है। तो यहाँ पर 1 रहता है, यहाँ पर 1 रहता है। याद रखना, सर को देखना है, सर को कहाँ देखना है, सर को देखना है, ऊपर को। तो यहाँ पर क्या है, देखो 1 और यहाँ पर 1, गुणा के कंडीशन में ऊपर जुड़ेगा, सर उसका जुड़ेगा। तो यहाँ 1 और यहाँ 1, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1। तो 1 और 1 कितना हो गया, 1/2। देखो यही गुणा है। बहुत सारे ज़्यादातर बच्चे पर क्या होता है, गलत कर जाते हैं कि x गुणा x और x + x। तो देखो प्लस है तो क्या होगा, 2x आएगा, और गुणा है तो 1/2। बोलने भी आना चाहिए, प्लस है तो 2x और गुणा है तो x/2। तो ये हो गया घात 2। और अगला जैसे इसी में ले लेते हैं, मान लो इसका दूसरा आ गया, ये लिख देते हैं इसको दूसरा, यहाँ पर लिख दिया जैसे 1/6 गुणा 1/3। तो कितना हो जाएगा, देखो 1/6 गुणा 1/3, x की घात 6 गुणा 1 की घात 3। तो कितना हो जाएगा, देखो 6 और 3 जोड़ दो, बस 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9। बहुत ही सिंपल है। इन दोनों को आपस में क्या करना है, इन दोनों को आपस में, इन दोनों को जोड़ देना है। तो 6 और 3 कितना हो गया, 9। अभी लेते हैं अगला,
जैसे ये हो गया तीसरा, मान लो यहाँ से लिख दिया हमने x की घात 7 गुणा x। अब ध्यान से देखना, x की घात 7 गुणा x, तो यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या रहता है 1, तो ये कितना हो जाएगा, x को एक बार लिखना है, कितने बार लिखना है, एक बार लिखना है। और गुणा है तो क्या जुड़ता है, घात जुड़ता है, क्या जुड़ता है, घात जुड़ता है, तो गुणा है तो घात जुड़ेगा, तो 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, तो ये क्या हो गया x की घात 8, ये हो जाएगा x की घात 8। अगला हो जाएगा ये चौथा ले लेते हैं, जैसे कि ये लिखा x की घात x गुणा x की घात 12, ये लिखा x गुणा x की घात 12, तो देखो यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, ये जुड़ जाएगा 12 और 1 कितना हो जाएगा 13। और भी बना लेते हैं, जैसे कि ये हो गया पांचवा x की घात 9 गुणा x की घात 6, तो देखो कितना हो जाएगा 9 और 6 कितना हो जाएगा 15। और यहाँ पर ले लेते हैं छठवा, यहाँ ले लेते हैं x की घात 7 और ले लेते हैं x की घात 7, तो कितना हो जाएगा x की घात 14। तो याद रखना गुणा के कंडीशन में जब एक जैसे रहेगा तो घात जुड़ जाएगा, क्या होगा, गुणा के कंडीशन में घात जुड़ता है, कौन, यदि एक जैसे रहेगा, x और x रहेगा। भाग को देखते हैं, तो याद रखना जैसे गुणा में घात जुड़ता है तो भाग में घात घटता है, गुणा में घात जुड़ता है तो भाग में घात घटता है। तो यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पर इसको, तो यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ कितना लिखा है, यहाँ 1 और यहाँ 1, तो घटता है तो x हो जाएगा 1 माइनस 1, कितना हो गया, 1 में से 1 गया 0। इसको याद रखना, किसी भी चीज़ का अगर घात 0 है, अगर घात क्या है, घात अगर 0 है, घात 0 है तो उसका मान कितना होता है 1। ये हो गया x की घात 0, तो उसका मान कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा 1। कुछ भी रहे, अगर लिखा है a की घात 0 तो भी उसका मान 1, अगर लिखा है 100 की घात 0 तो भी उसका मान कितना होगा 1, 1 करोड़ की घात 0 लिखा है तो भी उसका मान कितना होगा 1। तो याद रखना भाग में घात घटता है अगर उसका आधार 1 जैसे x और x रहे, y और y रहे तब। आगे इसमें एक समझते हैं एक और, जैसे कि मान लो लिखा ये x की घात 6 भागित लिख दिए x की घात 2, तो अब देखो सिंपल है, क्या हो जाएगा, x को लिखना 6 में से 2 घटा देना, क्या करोगे 6 में से 2 घटा दोगे, 6 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा x की घात 4, ये हो जाएगा आपका x की घात 6 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा x की घात 4। क्लियर है यहाँ। और अगला देखते हैं, ये हो जाएगा तीसरा लिखते हैं, मान लो लिखा है x की घात 7 भागित लिखा है x की घात 2, तो घटा देना कितना हो जाएगा x की घात 7 माइनस 2, तो कितना हो गया x की घात 5। क्लियर हो गया इतना। इसके बाद आगे देखते हैं, जैसे ये देखो x और x है, अगर अलग अलग रहे तो कैसे होगा, तो ध्यान से देखना, अलग अलग रहे तो वो क्या होगा, नहीं जुड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर समझते हैं, अगर अलग अलग मान लो रहता, जैसे यहाँ पर देखना, यहाँ पर अलग अलग जैसे रहेगा, कॉलम बना लेते हैं और 4 बार जोड़ घटाओ गुणा भाग के कॉन्सेप्ट में जैसे अलग अलग रहेगा, मान लो यहाँ पर लिखा है 2x और 2y, तो बताया 4xy नहीं करना है, ये वैसा ही रहेगा। और देखना ये वैसा का वैसा ही रहेगा, क्यों, याद रखना ये x है और ये y है, यहाँ पर समझ लोगे ये क्या लिखा है, ये x है मतलब ये क्या है, इसको मान लो सेब मान लो और इसको क्या मान लो, संतरा, y को क्या मान लो, संतरा। तो बताओ 2 सेब और 2 संतरा को 4 सेब या 4 संतरा बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते। तो x और y आएगा, a और b आएगा, c और d आएगा, अलग अलग आए तो बिल्कुल नहीं जोड़ना है, वैसा ही रहेगा। अगर यहाँ पर लिखा ये लिखा 2x माइनस 2y, तो ये भी क्या होगा, नहीं घटेगा, वैसा का वैसा ही रहेगा 2x माइनस 2y। यहाँ पर अगर लिखा गया x की घात 2 गुणा y की घात 2, तो ध्यान से देखो इस प्रकार लिखा है x और y अलग अलग है, ध्यान से देखना, तो इसको अब x की घात x y की घात 4 ऐसा कुछ भी नहीं करना है, क्या लिखोगे, वैसा का वैसा ही रहेगा, x की घात 2 y की घात 2, नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा, वैसा का वैसा ही रहेगा। अगर लिखा है यहाँ पर x की घात 2 भागित लिखा है y की घात 2, तो ये भी क्या होगा, अब नहीं घटेगा, वैसा का वैसा ही रहेगा, ये वैसा ही रहेगा। या फिर इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x की घात 2 बटा y की घात 2, इतना हो गया। इसमें देखना, उसके बाद देखो इसी में और थोड़ा समझ लेते हैं। अगर मान लो इस प्रकार जैसे लिखा ये हो गया एक, अब दूसरा लेते हैं,
मान लो लिखा है यहाँ पर देख लो 3x, लिखा है 4y, तो यहाँ भी देख सकते हो अलग अलग है, ये x है और ये क्या है y है, तो कुछ नहीं होगा। अगर लिखा है 3x माइनस 4y, x और y है तो कुछ नहीं होने वाला, वैसा ही रहेगा। अगर लिखा है x की घात 3 गुणा y की घात 4, तो ये भी कुछ नहीं होगा, 4 3 7 नहीं करना, वैसा ही रहेगा, x की घात 3 और y की घात 4, वैसे ये हो जाएगा x की घात, अगर यहाँ लिखा है x की घात 4 भागित लिखा है यहाँ पर y की घात, यहाँ 3 लिखा है, तो देखो ये वैसा ही रहेगा, क्या हो जाएगा, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, x की घात 4 बटे y की घात 3, तो बटे के रूप में लिख सकते हैं भाग को। क्लियर है? तो अलग अलग रहेगा तो बिल्कुल भी ना तो जुड़ेगा ना घटेगा। क्लियर है इतना? तो इसको पूरा वैसी बनाना है, तो बस ध्यान देना। आज के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।